हेलो जेमिनी, वेलकम टू लव विद यूनिवर्स। आज हम यहाँ पर 5 ऐसे भविष्यवाणी करने वाले हैं अगस्त महीने की, जो आपके जीवन में घटित होकर रहेगा। ठीक है, सो पॉजिटिव रहें। अगर आपकी राशि जेमिनी है यानी कि मिथुन राशि है तो ये रीडिंग आपके लिए है। फर्स्ट हम देख लेते हैं मेन कार्ड इस महीने का क्या निकल के आ रहा है। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा आपका जो ये मेन कार्ड होगा। सो रीडिंग जनरल है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है एंड किसी भी धर्म जाति से बिलोंग करते हो देख सकते हो। ओके, द सन कार्ड मेन कार्ड आ चुका है आपका। क्या ही बताऊँ, बहुत बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल एनर्जी है। देखो, इस रीडिंग में मेन कार्ड का महत्व बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ पर यही कार्ड कहीं ना कहीं सन कार्ड आ चुका है। ओके, सो बाकी के कार्ड्स भी देख लेते हैं। पॉजिटिव रहें, अभी आपको कोई भी नेगेटिव थॉट्स अपने दिलो दिमाग में नहीं लाना है। ओके, सो प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें जेमिनी यानी कि मिथुन राशि वालों के लिए। सो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। सो यहाँ पर मैं राशि नहीं बताने वाली हूँ क्योंकि ज़रूरत नहीं है। ठीक है, सो यहाँ पर अनफोल्ड कर लेते हैं सारे कार्ड्स को। तो देखो, फर्स्ट मैं मेन कार्ड के बारे में बताने वाली हूँ। सो फर्स्ट मुझे यहाँ पर दिख रही है कि इस महीने में, ठीक है, आपके लाइफ में ढेर सारा खुशियाँ आने वाला है। देखो, सन क्या होता है? सन रोशनी होता है, अनलिमिटेड पॉजिटिविटी होता है, खुशियों का अबंडेंस होता है। ठीक है, सो मुझे दिख रही है ओवरऑल आप अगर किसी साइड से अभी चिंतित हो, बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं इनसिक्योर महसूस कर रहे हो, तो आपके कुछ इनसिक्योरिटीज़ इस महीने में आपको ख़त्म होते हुए दिखेंगे। हेल्थ इश्यूज़ ठीक होते हुए दिखेंगे। हीलिंग की तरफ आप जाने वाले हो एंड बहुत अच्छी तरीके से। आपके माइंड में, आपके दिमाग में अगर कुछ भी प्रॉब्लम, टेंशन, हेडेक काम कर रहा है तो उससे रिलीफ आपको इस महीने में ही मिल जाएगा। कुछ प्रॉब्लम का अनएक्सपेक्टेड सल्यूशन आपको इस महीने में देखने को मिलेगा। अगर आपके पास फ्रीडम नहीं है खुद से कुछ करने का, खुद से कुछ डिसीजन लेने का, या फिर आप स्टक अनुभव कर रहे हो, तो साइड से दिख रही है आपके पास फ्रीडम भी आने वाला है, इंटेलिजेंसी आने वाला है, लीडरशिप क्वालिटी आने वाला है, सक्सेस आने वाला है, विक्ट्री आने वाला है। ठीक है, साथ में खुशियों की बात तो यहाँ पर हो ही रही है। इस महीने में आपके घर में आपसे रिलेटेड कोई शुभ कार्य, कोई पवित्र कार्य हो सकता है, कोई पूजा पाठ, ओके, आपसे रिलेटेड रखवाया जा सकता है, या फिर आपकी शादी एंगेजमेंट का अगर बात चल रहा है तो वो बहुत आसानी से बिना किसी रुकावट के होने वाला है। तो ये एक जनरल रीडिंग है, बट ओवरऑल ये महीना आपके लिए बहुत ज़्यादा शानदार रहेगा। ओवरऑल आप रात में ठीक ठाक तरीके से सो पाओगे, बहुत ज़्यादा टेंशन, हेडेक नहीं फील होगा आपको। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। एंड यहाँ पर सेकंड जो प्रेडिक्शन मुझे दिख रही है द एम्परर का है। ज़मीन जायदाद से रिलेटेड कुछ चीज़ों को लेकर अगर आप बहुत परेशान हो अभी, तो उससे रिलेटेड कुछ मसलों का सल्यूशन, हल आपको इस महीने में देखने को मिल जाएगा। साथ में दिख रही हैं कि अगर आप परिवार के मुखिया हो या फिर परिवार में बहुत सारा कंट्रीब्यूशन आपका है, दायित्व, रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा उठाना पड़ता है, बच्चों का हो सकता है, माता पिता का हो सकता है, तो ओवरऑल इन सब चीज़ों को लेकर अगर आप चिंतित हो कि कैसे आने वाले टाइम में आप अपने फैमिली को खुश रख पाओगे, आपके पास तो इनफ पैसा नहीं है, या फिर आप रिस्पॉन्सिबिलिटी ठीक ठाक से उठा नहीं पा रहे हो, निभा नहीं पा रहे हो, ऐसे कुछ अगर टेंशन, हेडेक है आपके अंदर, तो उस प्रॉब्लम से कहीं ना कहीं आपको छुटकारा मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। चीज़ें स्टेबल होने वाला है। अगर आप एक पॉलिटिशियन हो, एक सीट के लिए बहुत टाइम से वेट कर रहे हो, एक पोजीशन, पावर के लिए वेट कर रहे हो, तो ये महीना आपके लिए बहुत शुभ है, दिख रही है, आपको मिल सकता है। एंड साथ में ये भी दिख रही है कि अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हो तो उस साइड से आपका स्कोर बहुत ज़्यादा अच्छा होने वाला है। आपका अगर एग्ज़ाम भी है इस महीने में तो वो एग्ज़ाम भी बहुत अच्छा होने वाला है। ठीक है, सो यहाँ पर ओवरऑल पावर, पोजीशन, डोमिनेटिंग एनर्जी, लीडरशिप क्वालिटी यहाँ पर बहुत ज़्यादा भर भर के दिख रही है। सो इस महीने में कहीं ना कहीं आपकी बातें लोग सुनने वाले हैं, आपकी बातें लोग मानने वाले हैं, आप कंट्रोल करने वाले हो आपके सराउंडिंग में। ओके, मतलब जहाँ पर भी आपका फील्ड है, बिज़नेस करते हो तो अपने
कर्मचारी के ऊपर आप लीड करते हुए दिखाई दे रहे हो, आपको एक अच्छा लीडर के रूप में देखा जाएगा, माना जाएगा। अगर आप जॉब करते हो तो उस साइड से दिख रही हैं आपके ऑफिस कॉलीग्स आपको बहुत ज़्यादा रेस्पेक्ट करने वाले हैं, आपके घर में आपका रेस्पेक्ट बढ़ने वाला है। एंड साथ में 2 ऑफ पेंटिकल्स, इस महीने में आपकी कुछ दुविधा उत्पन्न हो सकते हैं पैसों से रिलेटेड या फिर कुछ डिसीजन को लेकर भी हो सकता है। तो इस महीने में आप कुछ चीज़ों को लेकर कंफ्यूज भी रहने वाले हो, जगल करने वाले हो कि आपको कौन सा चूज़ करना चाहिए, कौन से रास्ते को अपनाना चाहिए, किसको सिलेक्ट करना चाहिए। आप कोई परीक्षा दोगे या फिर नहीं दोगे, या फिर फॉर्म फिलअप करोगे नहीं करोगे, या फिर इसके साथ जाओगे नहीं जाओगे, शादी के लिए हाँ कहोगे नहीं कहोगे। तो ऐसे कुछ चीज़ों को लेकर दुविधा इस महीने में बना हुआ रहेगा कुछ साइड से, बट उसका सल्यूशन भी आती हुई दिख रही है। एंड यहाँ पर 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है। इस महीने में आपके पुराने किसी पार्टनर के साथ मुलाकात हो सकता है, पार्टनर ना होकर कोई फ्रेंड भी हो सकता है, एक्स हो सकता है आपका लव लाइफ के साइड से। तो ऐसे किसी इंसान के साथ आपका मुलाकात हो, या फिर उनका कॉल टेक्स्ट अचानक से आपके पास आए, या फिर आप कॉल करो अचानक से याद आने पर। तो ओवरऑल पास्ट के कुछ अच्छे मेमोरीज आपके दिलो दिमाग में एकदम से छाए हुए रहेंगे। आप पास्ट को याद करके नॉस्टैल्जिक होते हुए दिख रहे हो, आपको अच्छा लगेगा अपने बचपन को याद करना। या फिर इस टाइम पर इस महीने में कुछ ऐसे गाने सुनाई दे अचानक से आपको जिससे आपके पास्ट की याद आ जाए, या फिर राह में चलते अचानक से कुछ ऐसी चीज़ें आपको दिख जाए जिसके दौरान आपको आपके पास्ट याद आ जाए। ठीक है, सो चांसेस तो बहुत सारे हैं कि आपके एक्स आपके लाइफ में वापस आए, या फिर कहीं ना कहीं रिकॉन्टैक्ट हो जाए, आप दोनों के बीच में बातचीत फिर से स्टार्ट हो। तो ऐसे पॉसिबिलिटीज़ भी बन रहे हैं। एंड यहाँ पर देखो 2 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 2 ऑफ पेंटिकल्स के बीच में थोड़ा सा डिफरेंस है। ये एक बात है जहाँ पर आंखें खुली हुई रहती हैं, आपको पूरा एक्सेस दिया होता है कि आप क्या करोगे, आप खुद डिसाइड करो। एंड 2 ऑफ स्वॉर्ड्स का सिचुएशन अलग होता है, यहाँ पर आपकी आंखें बंद दिया जाता है, मतलब आपको ठीक ठाक तरीके से नज़र नहीं आ रहा है। कुछ ऐसी चीज़ों के बीच में आप कंफ्यूज रहने वाले हो जो आपके सामने क्लैरिटी नहीं पेश कर रहा है, जहाँ पर आपको चूज़ करने के लिए उस इंसान के बारे में या फिर उस चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन पहले इकट्ठा करना पड़ेगा, देन आपको डिसाइड करना पड़ेगा। ऐसा एक कंफ्यूजिंग सिचुएशन की बात कर रहा है 2 ऑफ स्वॉर्ड्स। ठीक है, मतलब आपको हो सकता है कि फ्यूचर के बारे में कुछ डिसीजन लेना है जहाँ पर आपको फ्यूचर के बारे में कुछ नहीं पता है। ठीक है, मतलब ऐसा कुछ चीज़ें जहाँ पर आपको उस चीज़ के बारे में, उन दोनों चीज़ के ही बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है, बट वहाँ से आपको एक को चूज़ करना पड़ेगा बिना देखे बिना जाने। एंड यहाँ पर एक सिचुएशन ऐसा है जहाँ पर आपके पास पूरा क्लैरिटी है एंड उनमें से किसी एक को आपको चूज़ करना पड़ रहा है। देखो ये किसी छोटे साइड से भी हो सकता है, बड़े साइड से भी हो सकता है, बट कन्फ्यूजिंग सिचुएशन यहाँ पर आपके लाइफ में अगस्त महीने में बनती हुई दिखाई दे रही है बहुत अच्छी तरीके से। ठीक है, सो ऐसे में अगर आप मेडिटेशन करते हो आपके लिए बढ़िया रहेगा। ओके, एंड आप अगर कुछ चीज़ें समझ नहीं पा रहे हो तो आपके घर वालों से आप मदद ले सकते हो जिनके ऊपर आपका विश्वास बहुत ज़्यादा है। एंड यहाँ पर यूनिवर्स की तरफ से ब्लेसिंग्स के रूप में है ड्रीम्स। ओके, द यूनिवर्स स्पीक्स टू यू थ्रू योर ड्रीम्स। यूनिवर्स आपसे बात करने वाले हैं आपके ड्रीम्स के माध्यम से। तो आपके ड्रीम्स बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं अगस्त महीने में। बहुत कुछ चीज़ें आपके साथ शेयर किया जाएगा। आप अगर स्पिरिचुअली आउकन पर्सन हो तो डेफिनेटली बहुत कुछ ऐसी चीज़ें शेयर करेंगे जिसके दौरान आपके रियल लाइफ के बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो सकते हैं। आपके मन के बहुत सारे क्वेश्चंस का आंसर आपको मिल सकता है। सो उस चीज़ के लिए आपको वेट करना है एंड सपनों को याद रखना है। सुबह उठकर उसके बारे में सर्च करो एंड थोड़ा सा सोचने की कोशिश करो। सर्च करने का मतलब यही है, अगर आप YouTube या फिर गूगल पे सर्च करने के लिए जाओगे तो हो सकता है कि आपको गलत मतलब पता लगे, क्योंकि हर कोई सही मतलब नहीं देता है सपनों का। सपनों का जो शास्त्र है बहुत बड़ा है, वो आधे से ज़्यादा लोगों को अभी नहीं पता है, क्योंकि वो लोग पढ़ाई करके नहीं आते हैं, एक दूसरे की बात सुनकर कहीं ना कहीं बोल देते हैं। ठीक है, तो आपको अगर सपना दिखाई दे रहा है तो आप उसको लेकर सोचो कि यूनिवर्स आपसे क्या कहना चाहते हैं, वो आपको अच्छे से पता लगेगा। उस चीज़ का आंसर, उस चीज़ को डिकोड आपको करना है। ठीक है, तो फिर भी अगर सोचने के बाद भी दिमाग में कुछ नहीं आ रहा है तो आप सर्च कर सकते हो गूगल पे या फिर कहीं पर भी। तो ये मेरा सजेशन है, आपके ऊपर बाकी चीज़ें डिपेंड कर रहा है। देखो, लोग मुझसे रेमेडीज़ पूछते हैं तो मुझे लगता है कि टेम्पररी रेमेडी से ज़्यादा, मतलब कि टेम्पररी सोल्यूशन से ज़्यादा परमानेंट सोल्यूशन बेटर हैं। तो अगर आपको दिमाग को शांत रखना है, मन को शांति देना है, तो आप अपने घर के आसपास, ख़ास तौर पे विंडो के आसपास कोई ऐसा फूल का पौधा प्लांट कर सकते हैं
जिसका मनमोहक खुशबू संध्या काल के बाद से आपको मिलना स्टार्ट हो जाए। देखो आर्टिफिशियल स्मेल से कुछ नहीं होता है, प्राकृतिक जो स्मेल होता है वो बहुत ज़्यादा शांति प्रदान करता है। तो मैं कुछ प्लांट्स के कुछ पौधे, फूल के पौधे टैग कर रही हूँ, इनमें से आप देख लेना। तो इसके दौरान आपकी डिसीजन मेकिंग पावर में भी आपको इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा। तो यही आपकी रीडिंग है जेमिनी अगस्त महीने का। सो मैं मिलती हूँ आपके साथ बहुत जल्द एक लवली स्वीट रीडिंग के साथ। सो तब तक के लिए हर हर महादेव, जय माँ का, जय माता रा।